अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV शारह दस्तूर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल एक बड़े ड्रामाई सूरत हाल से गुजरने के बाद आज इंसानी हकूक़ के लिए सरगर्म मारूफ वकला की जोड़ी एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा आज उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आज़म खान की अदालत से ज़मानत मिल गई है। आज एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा ने एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी की बिहाफ पे हंगामी सूरत हाल में होने वाली आज की समाअत में वकालत नुमाइंदगी की एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा की, और जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने 2 दिन की ज़मानत दी है। एक नई FIR जो दरियाफ्त हुई थी कल ही के दिन, एक ऐसे लम्हे में कि जब उनके ख़िलाफ़ पीका केस जो ट्रायल हो रहा है उस केस के अंदर गिरफ़्तारी के अहकामात मनसूख करने के बाद उन्हें 3 दिन के लिए ज़मानत दी गई थी। तो उसके बाद नई FIR में इल्ज़ाम लगा कि एडवोकेट हादी अली चट्ठा ने फायरिंग की है, ईमान मज़ारी ने लठ बरदार एक दस्ते की क़यादत की है, और वो भी 7 महीने पहले इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के एक एहतजाज में, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने पहुँच गई और एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा सारी रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुंसलिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकला की नई इमारत है, बार के सदर उनके दफ्तर में उन्होंने गुजारी, और पुलिस बाहर बैठी रही। और आज सुबह एडवोकेट ईमान मज़ारी अदालत में पेश हुई और उनका केस खसूसी तौर पर सुना गया और उनको मज़ीद 2 दिन की ज़मानत मिली। एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा, ये सारा मामला क्या है? कल जो पीका का असल में केस था जिसमें आप पेश भी हुए, उस केस के अंदर ट्रायल कोर्ट के जज मजोका ने एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी की ज़मानतें मनसूख कर दी थी। उनकी गिरफ़्तारी के अहकामात थे, उनको अडयाला जेल से वीडियो लिंक पे लेने के अहकामात थे, और वो पुलिस उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर पा रही थी। और फिर जब उनको यहाँ से उस पीका के केस पर ज़मानत मिली, एक नई FIR सामने आ गई। तो ये क्या सूरत हाल हुई आज, और बेसिकली ये केस है क्या जिसमें आज ज़मानतें दी गई? ऐसा है कि पहले तो कल से शुरू कर लेते हैं। इस्लामाबाद में मेरी 2 दिन में काफ़ी एजुकेशन हुई है। अच्छा। एक एजुकेशन इस तरह से हुई कि हर 15 मिनट के बाद जो है ना एक केस जो है उसकी पेशी मुकर्रर हो जाए। ये मैंने अपने 41 साल के इसमें प्रोफेशन में नहीं देखा। ये आप ट्रायल कोर्ट जज मजोका की बात कर रहे हैं? मजोका साहब की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि हर 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद जो है ना ऑर्डर शीट लिखी जाए और केस जो है ना कहें कि अभी आधे घंटे बाद आ जाओ, 15 मिनट बाद आ जाओ, 1 घंटे के बाद आ जाओ, एक दिन में 7-7, 10-10 ऑर्डर शीट्स लिखी जाएँ। तो ये मेरी काफ़ी एजुकेशन हुई है यहाँ इस्लामाबाद में। और दूसरी एजुकेशन जो मेरी हुई है कि मैंने इसको बच्ची को कहा कि ईमान की बात कर रहा हूँ कि आप आ जाइए कोर्ट में सरेंडर करिए, हम सारे लॉ अबाइडिंग लोग हैं, और सरेंडर करिए, मियाँ के साथ आ जाइए। वो आ गई, और उस आने के बाद जो है ना उसके ऊपर कोई 7वें महीने की FIR पिछले साल की निकाल दी गई, यानी 5, 7, 8 महीने में किसी को कोई पता नहीं था। और वो निकाल के यानी उस आर्डर को फ्रस्ट्रेट करते हुए, तो जो एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि एक वकील, फीमेल वकील एडवोकेट, वो रात जो है वो बार-रूम में गुजारती है। तो ये मेरी जो है ना ये भी एक तालीमी काबिलियत में इजाफ़ा हुआ है। तो ये काबिलियत जो है ना मेरा ख़्याल है इस्लामाबाद में ही जो है ना मुझे मिल सकती थी कि एक दिन में 10 जो है ना वो ऑर्डर शीट लिखी जाएँ। एक ख़ातून को जो कि वकील भी है इंसिडेंटली, बाकी उसके नज़रियात से कोई इख्तलाफ करे या इत्तफाक करे, मगर उसको रात जो है बारू में गुजारनी पड़े और वकील उसके साथ उसके मुहाफ़िज़ के तौर पे हों, ये भी मेरी एजुकेशन हुई है। मगर बज़ाहिर तो इसकी ज़िम्मेदार इस्लामाबाद पुलिस है, जो कि एक 7 महीने पुरानी FIR अचानक निकाल के ले आई ताकि ईमान मज़ारी और उनके शोहर को गिरफ़्तार किया जा सके, जिनको एक दूसरे केस में ज़मानत मिली थी। क्या इसके ज़िम्मेदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं हैं कि जिन्होंने अपने पीका वाले केस में ज़मानत देते हुए ये नहीं लिखा कि जब तक ये पेश नहीं हो जाती किसी और केस में, या तो वो मज़ीद अगर कोई केस था तो बता देती पुलिस, उसमें गिरफ़्तार ना किया जाए? उसमें ऐसा है कि हमने उसमें किसी और केस में नहीं मांगी थी, इस केस में मांगी है। इस केस में ना सिर्फ जो है ना जो आज पिटीशन है, इसमें आज के केस में भी मांगी है, और इसके अलावा कोई केस हैं उनकी जो है ना हमने कहा है कि उनकी जो है ना FIR पेश करें और उसमें बाकी केसों में भी ज़मानत करें।
کل ہم نے نہیں مانگی تھی، ہمارا خیال تھا کہ ایک ہی کیس ہے تو ایک ہی کیس اس میں جو ہے نا ہم جا کے پیش ہو جائیں گے، اور 3 دن کا انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا، 3 دن میں ہم کنکلوڈ بھی کر لیتے، مگر جو ہے نا وہ آج بھی جو ہے شاید یہ ریلیف آج بھی نہیں ملی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یا تو اس کو رات یہاں گزارنی پڑے گی خاتون کو اور اس کے شوہر کو ایمان کو، اور یا پھر کہیں تھانے میں نہ گزارنی پڑے یا جیل میں نہ گزارنی پڑے، یہ میں سٹل جو ہے نا اپریہینڈ کر رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ انسانی حقوق کی بات کرنا اپنے نقطہ نظر سے، جس کا جو بھی نقطہ نظر ہو، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہر ایک کو حق ہے، یہ اللہ پاک نے بھی حق دیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کے دستور نے بھی حق دیا ہوا ہے، اس کو اس طرح سے جو ہے اس کا مذاق اڑایا جانا یہ بہت غلط ہے۔ مگر جسٹس اعظم خان کو آپ نے کہا بھی کہ اگر کوئی اور ایف آئی آر بھی ہے تو آپ پوچھ لیں استغاثہ سے یا پروسیکیوشن سے، اور یا پھر یہ آرڈر کر دیں، اور آپ نے کچھ پرانے فیصلوں کے حوالے بھی دیے کہ پہلے بھی ہائی کورٹ پولیس کو منع کرتی رہی ہے کہ کسی اور کیس میں گرفتاری سے پہلے ہائی کورٹ کو مطلع کیا جائے گا، تو اس کے باوجود بھی اس طرح کا وہ آرڈر نہیں دیا کہ آج کسی تیسری ایف آئی آر میں گرفتار نہ ہو سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ججز کیوں مطلب کہ اس کو میں نے 2 ججمنٹس دی ہیں، اس کو انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں گا، مگر ہم نے جوڈیشری کو تو کمزور کیا ہے، جوڈیشری تو پہلے بھی پاکستان کی آئیڈیل نہیں تھی، مگر ہر آنے والے دن میں ہم نے اس کو کمزور کیا ہے، اور یہ کمزوری جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ جوڈیشری کو فرنٹ فٹ پہ آنا پڑے گا پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے دستور کے لیے۔ ان وکلاء نے جنہوں نے 2007 میں ایک فوجی آمر کے خلاف تحریک چلا کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججوں کو بحال کروایا تھا اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا تھا، تو آج ان ججوں کے ہوتے ہوئے وکلاء کو عدالتوں کے باہر سے گرفتار کرنے کے لیے پولیس انتظار کر رہی ہوتی ہے وکلاء کو گرفتاری کے لیے، اور ان کے کیسز جو ہیں بر وقت نہیں لگائے جاتے، اور وکلاء کو رات عدالتوں میں یا پھر چیمبروں میں گزارنی پڑتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج وکلاء ہے تو کل کیا ہوگا؟ دیکھیے، کل خدا نخواستہ ان کے اوپر وقت آیا تو وکلاء جو ہے اتنے کمزور بھی نہیں ہے اور اتنے بے دید بھی نہیں ہے کہ کل اس نظام کو نہ بچائیں، مگر یہ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، یہ ہم پاکستان کے لیے کرتے ہیں، پاکستان کے دستور کے لیے کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے کرتے ہیں۔ یہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، ہم جب تک ہماری زندگی ہے ہم دستور کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، عوام کے ساتھ، یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ ہم کھڑے تھے، کھڑے ہوں گے۔ تو کیا کل ججز کے لیے بھی باہر پولیس آ سکتی ہے اگر یہ حالات رہے؟ سر، اس پاکستان میں جو ہے نا آپ ہر چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یہ بدقسمتی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، مگر یہ جو وقت آ گیا ہے، جس طرح سے جو ہے وہ کالے کوٹ کی بہت عزت ہوا کرتی تھی، قائد اعظم کیا تھا، وہ بھی تو یہی کالا کوٹ پہنتا تھا، علامہ اقبال کیا تھے، وہ بھی کالا کوٹ پہنتے تھے، تو وہ ان کو انگریز نے کبھی جو ہے نا یہ جرت نہیں کی کہ گرفتار کریں یا اس طرح سے معصور کر دیں، وہ تو اس سے آزادی کی بات کرتے تھے، ہم تو پاکستان اور پاکستان کے دستور کی بات کرتے ہیں، ہم تو پاکستان میں جو ہے نا انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ یہ ایک مسٹری رہتی تھی تاریخ کے طالب علموں کے لیے کہ قائد اعظم ایک مرتبہ بھی گرفتار نہیں ہوئے تحریک پاکستان کے دوران، جبکہ ان کے جو مد مخالف تھے وہ کئی بار گرفتار بھی ہوئے اور ان پہ مقدمات بھی اس وقت بنتے رہتے تھے۔ تو اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کالا کوٹ پہنا ہوا تھا اور کالے کوٹ کا انگریز بھی احترام کرتے تھے۔ تو آخر میں یہ بتا دیں کہ اب جبکہ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کو 2 مختلف مقدمات میں اب ضمانتیں مل گئی ہیں، تو جو پیکا والا مقدمہ ہے جو جج مجوکا صاحب کی عدالت کا ہے، اس مقدمے میں 3 دن کی مہلت دی تھی جسٹس اعظم صاحب نے، تو 3 دن میں سے 1 دن تو یہاں وہ گزر گئے چیمبر میں ہی، تو اس میں مزید توسیع کے لیے درخواست کا کہا گیا ہے کہ اس میں مزید میں نے بات کی تھی، میں نے کہا کہ رات تو ہماری یہاں پہ گزار دی، بلکہ آج دن بھی گزر گیا، دوپہر ہو گئی ہے، تو اب ہم کیا کریں، آپ نے تو 3 دن دیے تھے، ظاہر ہے کسی نے تیاری کرنی ہوگی، پھر پتہ نہیں آگے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں انلارجمنٹ آف ٹائم کے لیے درخواست دے دیں، تو وہ انلارجمنٹ آف ٹائم کی درخواست دے دیں، ایکسٹینشن مل جائے گی اس میں۔ اور دوسرا جو نیا دہشت گردی کا مقدمہ سامنے آیا ایڈوکیٹ ہادی اور ایمان مزاری کے خلاف، اس میں اب یہ کتنے دن میں انہوں نے ضمانت نیچے ٹرائل کورٹ میں جا کے لینی ہے، یہ کیا ہوگا؟ یہ پروٹیکشن دے دی ہے نا، 2 دن کی پروٹیکشن دے دی ہے، اور اس کورٹ میں جس کی جورسڈکشن ہے اس کورٹ میں جا کے وہاں پہ پھر اپلائی کرنا پڑے گا بیل کے لیے۔ بیل کے لیے 2 دن کا بعد پولیس گرفتار کر سکے گی اگر وہ جو نہ ملی بیل، اگر نہ ملی تو اس کا مطلب ہے جج مجوکا صاحب کی عدالت بھی ہوگی اور دہشت گردی کی عدالت میں بھی
दोनों जो है भाग दौड़ लगी रहेगी ज़मानतों के लिए और 3 दिन का टाइम देखिए, जो सच बात करे, जो हक की बात करे, उसके साथ तकलीफ़ें तो आती हैं ना। तो जब ये तकलीफ़ें आती हैं, या तो फिर आदमी सच और हक को छोड़ दे, या फिर तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए जो है ना वो तैयार रहे। तो ये तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे कुछ लोग, तो उसका नतीजा जो है आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा निकलेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा मतीउल्लाह जान MJ TV को आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद पुलिस की 7 महीने पुरानी दहशतगर्दी के एक FIR एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी के ख़िलाफ़ मंजरेआम पे कल ही सामने आई, और एक ऐसे वक्त में आई जब एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी थी जज मजोका पीका ट्रायल वाले केस के अंदर। और जब वो बाहर आ रहे थे तो उन्हें पता चला कि एक नई FIR भी मंजरेआम पे आ गई है, जिसके बाद वो फिर अंदर ही रह गए। तो आज दूसरी बार जस्टिस मोहम्मद आज़म खान के सामने एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी पेश हुए और एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा ने दलाइल दिए, और उस केस के अंदर भी जस्टिस आज़म खान ने आज 2 दिन के लिए ज़मानत दे दी है कि इन 2 दिनों में एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी नीचे ट्रायल कोर्ट में जाएँ दहशतगर्दी की अदालत में, वहाँ से ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी ले लें। लेकिन इसी अगले 3 दिन के अंदर उन्होंने जज मजोका की अदालत पे भी पेश होना है, और जहाँ पे उनका जरा का हक़ ख़त्म कर दिया गया था। 342 के बयानात रिकॉर्ड कराने का हुक्म जारी हो गया था, और अब उन्होंने अगले 3 दिन के अंदर अगर उस मुद्दत में तोसी ना हुई तो पीका वाला जो केस है उसमें भी कार्रवाई को मुकम्मल करवाना होगा। तो फ़िलहाल एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी तसलसल से गिरफ़्तारी से जो है वो बच रहे हैं। अगर आज कोई तीसरा केस ना आ गया एडवोकेट ईमान मज़ारी को और हादी को गिरफ़्तार करने का, तो यकीनन कल दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो दहशतगर्दी की अदालत में अपनी ज़मानतों के लिए पेश होंगे। आज की जो समाअत थी जस्टिस आज़म खान की अदालत में, कमरा अदालत जो है वो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था वकला से, वकला तंजीमों के नुमाइंदों से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं एडवोकेट वाजिद गिलानी, उनके दफ्तर में एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी ने वक्त गुजारा। वो एडवोकेट वाजिद गिलानी भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे, और इस्लामाबाद बार के सदर एडवोकेट नईम गुज्जर जो हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे, और दीगर सीनियर वकला भी बहुत बड़ी तादाद में नौजवान वकला भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इस सारी सूरत हाल को अगर मुख्तसरन बयान किया जाए तो वाज़े तौर पे ये एक जबर की सी सूरत हाल है, एक रियासती जबर की सी सूरत हाल, और हुकूमत की तरफ से जो एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए हैं, वाज़े तौर पे उनको उन मुकदमात का मकसद है इन दोनों वकला को सज़ा देना जो मुकदमात जिन मुकदमात में वो मज़लूमों के लिए पेश होते रहे, लापता अफराद के लिए पेश होते रहे, ब्लास्फेमी गैंग के शिकार लोगों के लिए पेश होते हैं, रेडी बानों के लिए पेश होते रहे हैं। इन तमाम मुकदमात में एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी बढ़ चढ़ के और बिला खौफ व ख़तर वो पेश होते रहे, और फिर अपने जज्बात का इजहार और अपने राय का इजहार वो खुल कर सोशल मीडिया पे भी करते रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत जो है इन दोनों वकला से नाला है। ये एक अच्छी और मस्बत बात ये है कि वकला बरादरी जो है इस वक्त एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी के साथ खड़ी हैं, और ये अब जो भी आगे मुकदमे की कार्रवाई होगी उसमें उसको बहुत गौर से और दिलचस्पी से फॉलो किया जाएगा। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।